देखो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी आरआई बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। वैसे तो ये बात आपको इन्फॉर्मेशन के लिए भी जान के रखनी चाहिए कि आरआई में ना रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे एनसीईआरटी खुद गवर्न करती है, यहाँ पे टीचर एजुकेशन फील्ड से ही रिलेटेड बहुत से कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे वो बीएड हो, एमएड हो, बीएड एमएड का भी इंटीग्रेटेड कोर्स हो। लेकिन हमारी चर्चा को आज मैंने सीमित रखा है सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए, जो कि 2 साल का प्रोग्राम होता है स्टूडेंट, और आरआई के 5 इंस्टीट्यूशन में से प्रोवाइड किया जाता है। अब 5 इंस्टीट्यूशन से क्या मतलब होता है स्टूडेंट, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे। सिमिलरली अगर बीएचयू की हम बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो उसकी भी जो कैंपस है या उससे भी अफिलिएटेड जो भी कैंपसेस होते हैं वो आपको बनारस में ही मिलते हैं। लेकिन ऐसा एनसीईआरटी के साथ नहीं होता है। एनसीईआरटी आरआईज को गवर्न करती है, और एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि देश के 5 रीजन में उसने अपने इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। और यहाँ पे एडमिशन वगैरह भी जो स्टूडेंट होता है ना, वो डोमिसाइल वाइज होता है, जिससे मैं इसी चर्चा में आपको क्लियर करूंगी। उससे पहले आप समझो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड के लिए काफ़ी सिंपल है, आपको एक बारी में ही समझ में आ जाएगी। यानी 50% मार्क्स जो है वो आपके बैचलर्स डिग्री में होने चाहिए। किसी कारणवश नहीं है स्टूडेंट, मास्टर्स डिग्री में आपने स्कोर कर रखा है 50%, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। आप बीटेक से हो, बीई से हो, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स ही आपको चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री में। एंड ऑब्वियसली 5% का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलता है अगर आप अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट हो, जैसे आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अदरवाइज 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी कारणवश आपने अपने बैचलर्स डिग्री में नहीं स्कोर किया है और मास्टर्स डिग्री आपने समय रहते कर ली और वहां पे 50% अगर आपके एग्रीगेटेड है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर बीएड। अगर आप अपियरिंग हो या फाइनल ईयर के कैंडिडेट हो, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, लेट्स से अगर हम ये चर्चा अभी जनवरी, फरवरी, मार्च के समय में कर रहे हैं और आपका जो फाइनल सेमेस्टर का पेपर है वो जून, जुलाई में कंडक्ट होता है, तो आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हो आरआई एनसीईआरटी का, अगर आपको बीएड परस्यू करना है एनसीईआरटी से। अब भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई दुविधा है, कोई संशय है, किस तरीके से हमें नौकरी करनी है, तो सिंपल सा तरीका है, आप डेली बाइट्स में होने वाले हर 4th संडे को वेबिनार ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे सर से आप फेस टू फेस बात कीजिए और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कीजिए, जिससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलते रहेंगे। टीचर एजुकेशन रिसोर्स लिंक ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। मान लो बीएड से रिलेटेड डीयू बीएड हो गया, बीएचयू बीएड हो गया, से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए, या आरआई बीएड से रिलेटेड आपको कोई अपडेट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स 2025, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। इसके अलावा स्टूडेंट देखो, आपके दिमाग में ना एक बात अब कॉपी पेस्ट हो जानी चाहिए कि अगर हमें आरआई एनसीईआरटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हमें सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे खुद आरआई कंडक्ट करता है, उसे क्लियर करना होगा। अब यहाँ पे पेपर की डिजाइनिंग क्या होती है, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होता है, ये बात मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखो, अगर आप बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हो तो यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कैंडिडेट जो है एटलीस्ट उसने ग्रेजुएशन जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है या फिर वो वहाँ पे अपीयरिंग है। तो क्वेश्चन पेपर की जो डिजाइनिंग है या उसका लेवल जो है वो उसी हिसाब से रखा जाता है। क्वेश्चन जो रहते हैं वो टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि फिक्स है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे, 30 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के मिल जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यहीं पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है, जो कि 0.5 मार्क्स होती है, और 2 मार्क्स जो है वो आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखने वाली है, यानी अगर आप गलत करोगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि 0.5 मार्क्स है, और अगर सही करोगे तो
2 मार्क्स की जो है वो बढ़ोतरी होती है, यानी टोटल 2 घंटे के समय में आपको 160 मार्क्स का पेपर, 160 मार्क्स का पेपर आपको दिया जाता है। इसके अलावा सिलेबस जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स। ये जो मेजर टॉपिक्स है जो कवर की जाती है, 20 मार्क्स का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो, 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड हो, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस रीजनिंग एबिलिटी हो, यानी 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस और ये 30 क्वेश्चंस, टोटल 80 क्वेश्चंस जो है ना स्टूडेंट, वो यहाँ पे आपको मेजरली यही टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और 80 क्वेश्चंस का मतलब होता है 160 मार्क्स। स्टूडेंट प्लीज इस बात को ना अब आप धीरे धीरे ध्यान में रखो कि 160 मार्क्स के पेपर में कुछ मेजर टॉपिक्स यही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चर्चा करें कि हमारा जो एडमिशन है वो किस आरआई में होगा, अगर हमने पेपर वगैरह क्लियर कर लिया है तो हम किस आरआई में जाने के लिए एलिजिबल हैं डोमिसाइल वाइज, ये हम कैसे चेक करें। तो देखो आप किस स्टेट के या किस यूनियन टेरिटरी के आप डोमिसाइल हो, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट या उसी यूटी का है। अगर मान लो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आपके जो लीगल गार्जियन या फिर पेरेंट्स है वो पर्टिकुलर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होने चाहिए और उनका अंडरटेकिंग वगैरह लगेगा, या कोई आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इन तीनों में से आप कोई भी एक जो ऑप्शन है वो क्लियर करते हो तो ये फिक्स हो जाता है कि आप उसी पर्टिकुलर स्टेट के निवासी हो। लेट्स से अगर मान लो मुझे बीएड करना है और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के डोमिसाइल का क्या मतलब होता है कि अगर मान लो मैं मिजोरम की हूँ तो मैं बीएड के लिए कहाँ जाऊँगी, मैं नीरी शिलोंग जाऊँगी। लेट्स से मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली में मेरा डोमिसाइल है, दिल्ली में मेरे लीगल गार्जियन रहते हैं, या फिर दिल्ली से मैंने अपना एक आधार कार्ड जो है वो वहाँ से मैंने दे रखा है। तो अगर मैं बीएड परस्यू करने जाऊँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी स्टूडेंट, आरआई अजमेर जाऊँगी। लेट्स से अगर मैं भोपाल की हूँ, बॉम्बे वगैरह की हूँ, यानी महाराष्ट्र की हूँ, तो मैं महाराष्ट्र बॉम्बे की अगर हूँ मैं और बीएड परस्यू मुझे करना है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, आरआई भोपाल में जाना चाहिए। आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और यहाँ से भी आप अपने सारे जो दुविधा है या सारे जो डाउट्स है ना कि डोमिसाइल वाइज मुझे कहाँ एलिजिबिलिटी मिल रही है वो आप यहीं से चेक कर सकते हो स्टूडेंट। रेस्ट आपको तैयारी कैसे करनी है आरआई बीएड की, तो एकदम इजी तरीका, वन स्टॉप डेस्टिनेशन बता रही हूँ स्टूडेंट। आरआई के लिए आप डेली वाइट्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहीं पे आपको आरआई का बना बनाया कोर्स मिल जाएगा जहाँ पे नोट्स आपको मिलेंगे, लेक्चर सीरीज आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, क्विजेज भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और अभी तो हम लोगों ने 50% वगैरह का डिस्काउंट भी लगा रखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर एडमिशन वगैरह आपका हो जाता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाते हैं, तो काउंसलिंग वगैरह के लिए आपको रिस्पेक्टिव आरआई की वेबसाइट पे देखना होगा। और स्कॉलरशिप का भी इंतजाम करती है आरआई, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट हॉस्टल की अगर बात की जाए, कोई ऐसा है जिसे लगता है कि अजमेर में तो मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, भोपाल में मैं कैसे रहूँगी, तो हॉस्टल जो है वो सेपरेट प्रोवाइड किए जाते हैं दोनों ही लड़के और लड़कियों के लिए भी, ये भी आप चेक कर सकते हो। हमारे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं स्टूडेंट, जहाँ से आप मुझसे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर।